हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुलंद क्लास रामपुर में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इससे पिछले वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन का 1 से 4 तक के सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। इस क्वेश्चन को हमें जांच करना है कि यह एपी में है या नहीं है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब भी किसी श्रेणी को यदि जांच करना हो कि यह एपी में है या नहीं है तो सबसे पहले इसका सर्वांतर ज्ञात करना होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर सर्वांतर। पहला पद जो होता है उसे A1 कहा जाता है और दूसरा पद को A2 कहा जाता है, तीसरा पद को A3 और चौथा पद को A4 कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम पहला सर्वांतर निकालेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा A2 कितना है? 3 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। ठीक है, माइनस A1 कितना है? 3। ठीक, अब इस दोनों को माइनस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक 3 प्लस में है और दूसरा 3 माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? रूट 2, यानी कि D1 का मान कितना हुआ? रूट 2। इसी प्रकार हम D2 निकालेंगे। इसके लिए सूत्र होगा A3 माइनस A2। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में कि A3 का मान कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 का मान है 3 प्लस रूट 2, तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। अब इसे हम ब्रैकेट में घेर देंगे। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है और हमने पढ़ा था कि जब भी बीच में माइनस होता है तो यदि एक पद से ज़्यादा है तो आपको इसे ब्रैकेट में घेरना होगा। जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ देखिए फिर से 3 और 3, एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा यहाँ रूट 2, यानी कि D2 का मान भी रूट 2 ही आया। फिर से तीसरा सर्वांतर निकालना है D3। इसके लिए क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3। यहाँ A4 का मान कितना है? 3 प्लस 3 रूट 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2। यहाँ भी हम ब्रैकेट घेरेंगे दोनों में, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, इसमें भी जब ब्रैकेट हटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो 3 माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ देखिए दोनों संख्या एक समान है और इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, दोनों यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 को माइनस करेंगे तो 1 रूट 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए D1, D2, D3 तीनों का मान कितना आ रहा है? रूट 2 ही आ रहा है। इससे साबित होता है कि ये जो है एपी में है। हम लास्ट में लिख देंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह एपी में है। ठीक है, अब यह एपी में है तो इसका अगला 3 पद हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पहले से 4 पद है तो इसका अगला पद क्या होगा? A5, यानी कि 5वां पद। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा? A प्लस 4D। ठीक है, तो क्या बनेगा? A का मान हमारे पास कितना है? 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है? रूट 2, तो क्या हो जाएगा? ये रूट 2, तो क्या होगा? ये 3 प्लस 4 रूट 2, ये हो गया 5वां पद। फिर इसका अगला पद क्या हो जाएगा? A6। इसके लिए सूत्र होगा A प्लस 5D। A का मान कितना है? 3 प्लस 5 इंटू D का मान रूट 2, क्या हो जाएगा? ये 3 प्लस 5 रूट 2। ठीक है, अब इसके अगला पद A7, ये हो जाएगा A प्लस 6D। ठीक, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? A का मान कितना है? 3 और 6 इंटू D का मान रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। ये हो गया आपका 7वां पद। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें जो कह रहा था कि इसका अगला 3 पद निकालना है, तो अगला 3 में से पहला पद है 3 + 4√2, उसके बाद 3 + 5√2, उसके बाद 3 + 6√2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार पूरा होता है। अब इसी का अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, तो छठा क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.22, 3 को 2 है यहाँ पर, फिर 0.42, इसी प्रकार बढ़ते जाता है। फिर इसमें भी हमें जांच करना है कि यह एपी में है या नहीं है। इसके लिए फिर से हमें सर्वांतर निकालना होगा। तो सर्वांतर के लिए सूत्र क्या होगा, D1 = A2 - A1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो पहले जो संख्या है ये हो गया A1। ठीक है, दूसरा जो संख्या है ये A2, तीसरा A3, चौथा A4। ठीक है, A2 का मान है 0.22, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 0.22 माइनस, उसके बाद A1 इसका मान है 0.2। जब इसे हम माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा, आप यहाँ दशमलव के बाद एक 0 आराम से लगा सकते हैं। जब इसे हम माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 0.02। ठीक है, फिर इसका अगला सर्वांतर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा D2। तो D2 के लिए क्या लिखेंगे, A3 - A2। तो A3 का मान क्या है, इसका मान है 0.22 माइनस 0.22। तो इसको माइनस करने के लिए यहाँ पर हम एक 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.002। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि D1 और D2 दोनों का मान अलग अलग आ रहा है। हमने पढ़ा था कि जब D1 और D2 का मान अगर अलग अलग आ जाए तो D3 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हम लिख सकते हैं कि यह AP में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूँकि D1 ≠ D2। ठीक है, इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है 0, -4, -7, -12। इसमें भी हमें जांच करना है कि यह AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर D1, इसके लिए सूत्र होगा A2 - A1। तो हमने पढ़ा है पहला पद क्या होता है A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। ठीक है, A2 का मान कितना है -4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम -4 माइनस A1 जो कितना है 0, यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये -4। ठीक है, फिर अगला D2 के लिए A3 - A2। ठीक है, तब A3 का मान कितना है, A3 का मान है हमारे पास -8 माइनस A2 का मान है -4। तो यहाँ पर हम माइनस फिर से लगा देंगे क्योंकि एक माइनस सूत्र में और एक माइनस संख्या में दिया हुआ है। तब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा ये -8 + 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो अलग अलग चिन्ह में हम घटाते हैं और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि D1 और D2 दोनों का मान एक समान आ रहा है। तो फिर अब हमें D3 निकालना है। क्या हो जाएगा D3 = A4 - A3। A4 का मान कितना है -12, यहाँ पर हम लिख सकते हैं -12 माइनस A3 का मान है -8। अब ये हो जाएगा -12, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8, दोनों को माइनस करेंगे तो फिर से आएगा -4। अब यहाँ देखिए कि तीनों सर्वांतर का मान एक समान हो रहा है, तो हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि D1 = D2 = D3, इसलिए यह AP में है। ठीक है, अब जब यह AP में है तो इसका अगला 3 पद हमें निकालना है। तो इसके अगला 3 पद के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए कि 4 पद पहले से दिया हुआ है। अगला पद क्या हो जाएगा, 5वां पद यानी कि A5। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र A + 4D। तो यहाँ पर A का मान है कितना 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 + 4 × D,
डी का मान हमारे पास क्या आया है -4, यहाँ लिख देंगे -4, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -16, ठीक है। फिर इसका अगला पद होगा A6, तो हो जाएगा A6 बराबर A + 5D, ठीक। अब यहाँ से A का मान कितना है, फिर से 0 + 5 × D -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -20, ठीक। फिर से इसका अगला पद A7, ये हो जाएगा A + 6D, ठीक। तो इसके लिए A फिर से 0 रखेंगे और 6 × D -4, ठीक है। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -24, ठीक है। तो इसका अगला 3 पद हो गया -16, -20 और -24, ठीक है। और सर्वांतर आप लिख सकते हैं -4, क्योंकि आप देखिए तीनों जगह पर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन में हर बार दिया हुआ -1/2, सभी पदों में एक समान संख्या है -1/2, इसको भी हमें जांच करना है क्या AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम सर्वांतर D1, ये हो जाएगा A2 - A1। इसका जब हम मान रखेंगे तो हम लोग पहले से जानते हैं कि पहला पद A1 होता है, दूसरा A2, A3, A4, ठीक है। तो A2 का मान कितना है -1/2 माइनस, फिर A1 का मान है -1/2, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये हो गया -1/2। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। अब देखिए कि दोनों एक संख्या हैं और चिन्ह अलग अलग है, तो हम लोग जानते हैं कि जब चिन्ह अलग अलग हो तो ये माइनस होता है, तो दोनों जब माइनस हो जाएगा तब 0 हो जाएगा, यानी कि D1 का मान कितना हो रहा है 0। फिर से अगला सर्वांतर देखेंगे D2, तो D2 हो जाएगा A3 - A2। तो A3 का मान फिर से -1/2 माइनस, फिर -1/2, सभी पद का मान -1/2 ही है। तो ये हो जाएगा -1/2, इसका माइनस माइनस प्लस 1/2, फिर से दोनों घटाएंगे तो 0, ठीक है। फिर तीसरा सर्वांतर निकालते हैं D3, ये हो जाएगा A4 - A3। यहाँ भी क्या हो जाएगा -1/2 माइनस -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, फिर से इसे घटाएंगे तो 0। तीनों सर्वांतर जो है वो 0 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, तो इसलिए यह AP में है, ठीक है। अब इसका अगला 3 पद निकालना है। अगला 3 पद के लिए आप देखिए कि सर्वांतर 0 है, तो जब 0 सर्वांतर होता है तो आगे कोई भी पद अलग नहीं होता है, मतलब सभी पद एक समान होता है, क्योंकि अगर इसमें हम 0 जोड़ते हैं अगले पद में तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि अगला 3 पद बराबर -1/2 -1/2 और -1/2, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27, ठीक है। तो इसको भी हम जांच करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, सर्वांतर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सर्वांतर पहला होगा D1, इसके लिए A2 - A1, ठीक है। A2 का मान क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पहला पद क्या होता है A1, दूसरा पद A2, तीसरा A3, चौथा A4, ठीक है। तो दूसरा पद है 3, क्या लिखेंगे 3 माइनस A1, यानी कि पहला पद क्या है 1, जब दोनों को हम घटाते हैं तो आता है 2, ठीक है। फिर अगला सर्वांतर D2, इसके लिए होगा A3 - A2, ठीक है। अब देखिए कि A3 का मान है 9, ठीक, तो हम यहाँ लिख लेंगे 9 माइनस A2 3, जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब देखिए कि D1 और D2 दोनों का मान एक समान नहीं है, तो हम यहीं पर लिख सकते हैं कि चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में नहीं है, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन है कि A, 2A, 3A, 4A, ठीक है। तो फिर से इसे हमें जांच करना है कि यह AP में है या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सर्वांतर
D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। यह हो जाएगा A2 का मान क्या है, दूसरा पद 2A माइनस A1 का मान क्या है A। अब इस दोनों को माइनस करते हैं, क्या आता है A, ठीक है। फिर से अगला सर्वांतर D2, इसके लिए क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान है तीसरा पद 3A माइनस A2 दूसरा पद 2A। दोनों को जब माइनस करते हैं तो आंसर आता है A। यहाँ देखिए कि दोनों D का मान जो है एक समान आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा D निकालेंगे, यानी कि तीसरा सर्वांतर D3, ये हो जाएगा A4 माइनस A3। अब यहाँ A4 का मान क्या है, चौथा पद 4A माइनस A3 तीसरा पद 3A। दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर आता है A। अब यहाँ देखिए तीनों सर्वांतर का मान एक समान आ रहा है A, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह AP में है, ठीक है। अब जब ये AP में है तो इसका अगला 3 पद हमें निकालना है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 पद तो दिया हुआ है, हमें पांचवा पद यानी कि A5 निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा A प्लस 4D, ठीक। अब यहाँ से A का मान A ही है, फिर 4 इंटू D का भी मान A, तो ये हो जाएगा A प्लस, इस दोनों गुना करेंगे तो 4A और जोड़ेंगे तो 5A, इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे हो जाएगा A6, इसके लिए क्या लिखेंगे A प्लस 5D, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर A का मान A और 5 इंटू D का मान भी क्या है A, ठीक। तो ये हो जाएगा A प्लस 5A, दोनों को जोड़ेंगे तो 6A हो जाएगा। उसके बाद अगला पद A7, इसके लिए क्या हो जाएगा A प्लस 6D। अब A का मान क्या होगा A प्लस 6 इंटू D का भी मान A, क्या हो जाएगा ये A प्लस 6A, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। इस प्रकार अगला 3 पद क्या हो रहा है 5A 6A और 7A, ठीक है। और समांतर क्या हो रहा है A, ठीक। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक के सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीका से पढ़ लिया है। तो अगले वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।